आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले, इलेक्ट्रिक चार्जेस, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कूलम्स लॉ। तो हमारा क्लास बहुत इजी होने वाला है आज का, ये बहुत इजी क्लास है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं, उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ने वाले हैं और कूलम्स लॉ पढ़ने वाले। अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हो तो आप देखोगे इस यूनिवर्स के अंदर दो तरह का इलेक्ट्रिक चार्ज आता है, एक रहता है आपका पॉजिटिव और एक रहता है नेगेटिव। तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज नहीं मिलता है, खाली आप बोलोगे खाली मुझे दुनिया यूनिवर्स में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज मिलता है, नहीं, पॉजिटिव के चार्ज में साथ में नेगेटिव चार्ज भी मिलता है। तो आपको अलग से आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज मिलेगा, या दोनों चार्ज भी मिलेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर दोनों चार्ज आपको साथ में मिलते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इसको आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मिलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर मान लो आपने दो चार्ज लिया हुआ है, एक पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव, तो आपने दो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। पॉइंट चार्ज किसको बोलते हैं? जिसकी साइज बहुत छोटी रहती है। तो कोई भी अगर एक चार्ज बॉडी है और उसकी साइज बहुत छोटी है तो उसको हम पॉइंट चार्ज बोलेंगे। तो हमने यहाँ पर दो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, अगर दो पॉजिटिव चार्ज रखा है तो बराबर है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उसी तरह से अगर आपने दो नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, वो भी दो पॉइंट चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर आपने प्लस और माइनस रखा हुआ है तो एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करेंगे, और उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो एक स्ट्रेट लाइन में लगेगा। तो अगर आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है तो एक स्ट्रेट लाइन में ही उनके बीच में आपको फोर्स दिखाई देगा। तो ये कूलम्स जो साइंटिस्ट था उसने इन फोर्स के लिए फॉर्मूला बनाया। तो उसने देखा अगर आप दो प्लस चार्ज रखते हो तो दोनों के बीच में रिपेल होता है, अगर प्लस माइनस रखते हो तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन रहता है। और ये लॉजिक है कि अगर आप चार्ज को नज़दीक रखोगे तो फोर्स आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा, लेकिन अगर आप चार्ज को दूर लेके जाते हो तो फोर्स आपका कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन के लिए उसने फॉर्मूला बनाया, जिसका उसने फॉर्मूला लिखा F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 आपका फर्स्ट चार्ज रहेगा, Q2 आपका सेकेंड चार्ज रहेगा, और R जो रहेगा स्मॉल r वो दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस रहेगा। अब आप देख रहे हो इस फॉर्मूले के अंदर डिस्टेंस डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो डिस्टेंस डिनोमिनेटर में चला गया है। इसके लिए अगर आप दो चार्ज को नज़दीक रखते हो तो फोर्स स्ट्रांग रहेगा, लेकिन दो चार्ज को अगर आप दूर रखते हो तो आपका फोर्स कमज़ोर हो जाएगा। और यहाँ पर इनवर्स स्क्वायर लॉ दिया गया है, तो यहाँ पर ये स्क्वायर दिया गया है, तो इसके लिए इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा गया। तो डिनोमिनेटर में आपका R आया हुआ है और स्क्वायर भी दिया गया है, इसके लिए इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा गया है। तो अगर आप दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालते हो तो उसका फॉर्मूला रहेगा K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 आपका फर्स्ट चार्ज है, Q2 आपका सेकेंड चार्ज है, R ये दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है, और ये K जो आपका कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आएगी 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁹ Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट का जो वैल्यू रहेगा वो 9 इंटू 10⁹ है। अब ये कांस्टेंट आपका दो चार्ज अगर हमने एयर या वैक्यूम में रखा हुआ है तो आपको ये नंबर लगेगा 9 इंटू 10⁹ तो ये कैसे निकला है? ये 1 को डिवाइड किया गया है 4/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो पाई की वैल्यू 3.14 है, एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻² है। तो अगर आप ये वैल्यू डालोगे, पाई की वैल्यू 3.14 डालोगे, 4 डालोगे, 1 डालोगे, तो आपको ये वैल्यू आएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁹। तो अगर आपको दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁹ Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 आपका फर्स्ट चार्ज है, Q2 आपका सेकेंड चार्ज है, R आपका दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है, और वो स्क्वायर में आएगा। ये फॉर्मूला लगा के आप दो चार्ज के बीच में फोर्स निकाल सकते हो अगर आपने ये दो चार्ज को एयर या वैक्यूम में रखा हुआ है। अगर आप कोई मटेरियल में रखते हो, मान लो दो चार्ज को आपने वाटर के अंदर रखा, तो वाटर क्या है? एक डाइलेक्ट्रिक है, तो वो उस फोर्स को कम कर देगा। तो कितने से कम करेगा? 80 टाइम्स से कम करेगा। तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 80 से। अगर आप दो चार्ज को कोई मटेरियल के अंदर रखते हो, मान लो ग्लास रखते हो, ग्लास के अंदर रखते हो, ग्लास का आपको डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ है 5, तो आपको ये 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर आप कोई मटेरियल के अंदर रखते हो, जैसे इंसुलेटर के अंदर रखते हो, ग्लास के अंदर रखते हो, रबर के अंदर रखते हो, वाटर के अंदर रखते हो, बेंजीन के अंदर रखते हो, तो ये फोर्स कम हो जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है
F इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है ये एयर या वैक्यूम के लिए लगेगा। तो अगर आपने 2 पॉइंट चार्ज है ये एयर या वैक्यूम में रखा हुआ है तो कोलम्स करके साइंटिस्ट है उन्होंने उसका फॉर्मूला दिया हुआ है F इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगा करके हम दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना है वो आप निकाल सकते हो। तो एयर या वैक्यूम में तो फोर्स बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन कोई मटेरियल में चला जाता है तो उस मटेरियल को हम बोलते हैं इंसुलेटर, उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहती है, वो वैल्यू आप डालना पड़ता है डिनोमीटर में, तो ये फोर्स उधर कम हो जाता है। तो इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ Q1 into Q2 upon R square. This formula is valid if 2 point charges are in air or vacuum. If you are keeping in some material or insulator, then you have to divide by that dielectric constant. तो force will become less. तो आपने देखा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम के पास चार्ज पॉजिटिव रहता है, क्लोरीन के पास चार्ज नेगेटिव रहता है, तो हमारा कॉमन सॉल्ट है। लेकिन अगर वो सॉल्ट बाहर रखोगे तो सॉल्ट ही रहता है, लेकिन आप पानी में डालोगे तो डिसॉल्व हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी जो रहता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 रहता है, तो वो फोर्स को कम कर देता है। तो इसके वजह से हमारे चार्ज छूट जाते हैं और हमारा सॉल्ट पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो आपको सॉल्ट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 रहता है, तो ये 80 से डिवाइड करना पड़ता है। तो इस तरह से मटेरियल के अंदर अगर ये चार्जेस चले जाते हैं तो फोर्स हमारा कम हो जाता है। तो कोलम्स लॉ बहुत आसान है। 2 पॉइंट चार्ज के बीच में अगर आपको फोर्स निकालना है और ये दो चार्जेस अगर एयर या वैक्यूम में है तो फोर्स का फॉर्मूला आएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर आपने ये दो चार्जेस कोई मीडियम के अंदर रखा हुआ है तो वो मीडियम की वैल्यू को आपको डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। आपको फोर्स निकालना है 2 पॉइंट चार्ज के बीच में। फर्स्ट पॉइंट चार्ज की वैल्यू 2 कूलम है, सेकेंड पॉइंट चार्ज की भी वैल्यू 2 कूलम है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रखा गया है? 2 मीटर। तो आप Q1 की वैल्यू 2 रखोगे, Q2 की वैल्यू 2 रखोगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे? 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 स्क्वायर आप करोगे तो 4 आ जाएगा। ये 4 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। तो देखो आप कितना हाई फोर्स लग रहा है। तो अगर आपने 2 चार्ज लिया हुआ है 2 कूलम का और उसको 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो इतनी हाई फोर्स आपको मिल रही है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ न्यूटन। तो फोर्स किस में मेजर किया जाता है? न्यूटन में। चार्ज किस में मेजर किया जाता है? कूलम में। तो अगर आपने 2 पॉइंट चार्ज लिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट चार्ज की वैल्यू 2 कूलम है तो आपका यहाँ पर Q1 2 आएगा। सेकेंड पॉइंट चार्ज आपका 2 कूलम है तो Q2 आपका 2 आएगा। डिस्टेंस अगर आपने 2 मीटर लिया है तो डिस्टेंस का स्क्वायर लगेगा 4 लगेगा, आगे फैक्टर लगेगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। तो इससे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप आंसर देखोगे 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ न्यूटन आएगा। तो ये बहुत ज्यादा फोर्स रहता है। तो अगर आपने 2 चार्ज लिया हुआ है और अगर आपने 2 मीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो आप देख रहे हो ये फोर्स बहुत ज्यादा रहता है। उसी तरह से अगर आपको 2 पॉइंट चार्ज हमने लिया हुआ है और वो 1 कूलम का है तो बहुत चार्ज की वैल्यू कम है, 1 कूलम है। तो आपका फर्स्ट चार्ज यहाँ पर 1 कूलम है तो Q1 आपका 1 कूलम रहेगा, Q2 आपका कितना रहेगा? वो भी 1 कूलम रहेगा। डिस्टेंस आपका 1 है तो डिनोमिनेटर में 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा, आगे फैक्टर लगेगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। तो ये भी यहाँ पर भी ये 2 चार्ज आपके एयर या वैक्यूम में रखा हुआ है तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा और आप देखोगे आंसर आएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ न्यूटन। तो इस तरह से ये आप कोलम्स लॉ लगा करके आप फोर्स फाइंड कर सकते हो। तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में आपको फोर्स निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करके आप अगर 2 पॉइंट चार्ज ले रहे हो Q1 और Q2 तो इसके बीच में आप फोर्स निकाल सकते हो अगर आपने एयर या वैक्यूम में रखा हुआ है। तो इस तरह से आज के लेसन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हमारा लेसन बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट आर इलेक्ट्रिक चार्जेस, व्हाट आर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड व्हाट आर कूलम्स लॉ। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारे 2 तरह के रहते हैं, एक रहते हैं पॉजिटिव, दूसरा रहता है नेगेटिव। तो अगर आपने प्लस और माइनस रखा है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स रहेगा, अगर दोनों प्लस रखा हुआ है तो दोनों के बीच में रिपल्शन का फोर्स रहेगा।
दोनों माइनस रखा है तो दोनों के में रिपल्शन का रहेगा और फोर्स एक ही लाइन में रहेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब दो चार्जेस एयर या वैक्यूम में रहेंगे। अगर कोई मटेरियल है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा उस मटेरियल से, अगर वाटर में रखा हुआ है तो आपको 80 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मीडियम के अंदर जाता है, जब ये दो चार्जेस को इंसुलेटर में जाते हैं तो फोर्स की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। और ये मैंने प्रॉब्लम किया, हमने यहाँ पर यह प्रॉब्लम किया हुआ है। अगर आपके दो चार्ज है 2 कॉलम का, तो Q1 आपका 2 आएगा, Q2 आपका 2 आएगा। डिस्टेंस 2 रखा हुआ है तो डिस्टेंस का स्क्वायर लेना है, इसके लिए इसको इनवर्स स्क्वायर ला कहा गया है। और आगे फैक्टर लगाना है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। तो आप देख रहे हो यहाँ पर फोर्स बहुत आपका हाई आ रहा है, 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ न्यूटन। उसी तरह से ये सेकेंड प्रॉब्लम भी है, 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। आपका फर्स्ट चार्ज कितना है, 1 कूलम, सेकेंड चार्ज आपका 1 कूलम है, डिस्टेंस 1 है, तो आपका 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ न्यूटन। तो ये मैं आपको क्विज शेयर कर रहा हूँ, आप ये क्वेश्चंस लिख सकते हो और इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन, तो प्लीज सॉल्व दिस क्विज।